अडानी की नाव भंवर में है, कारोबार डूब रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और नए नए खुलासों से साग पर बट्टा तो एक तरफ लग ही रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नई नई रिपोर्ट ने डबल अटैक दिया है गौतम अडानी को। गौतम अडानी और उनके साथ उनके भाई के कारोबार में झोलझाल से लेकर अडानी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ अडानी के कारोबार में निवेश करने वाले निवेशक भी परेशान हैं। शेयर बाजार में हर रोज अडानी के शेयर लाल निशान पर पहुंच रहे हैं। अडानी को कर्ज देने वाले भी गुमसुम हैं। इस बीच खाली होती जेब को कैसे भरे अडानी, ये मुश्किल भी है उनके सामने और साथ ही ये भी मुश्किल है कि तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज कहां से लें और जो कर्ज ले रखा है उसे उतारे कैसे। विदेशी बैंकों ने तो अडानी के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, अडानी को नो कह दिया है। लेकिन ऐसे में एनपीए से परेशान भारत के सरकारी बैंक अडानी के साथ खड़े होने लगे हैं और कहने लगे हैं, अडानी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सर मुंडाते ही ओले पड़ना, ये तो सुना होगा आपने, लेकिन शेयर का गिरना ये पहली बार सुन रहे होंगे। दरअसल 21 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी ने कहा कि अडानी के शेयर गिरने के बावजूद हम अडानी को और कर्ज देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी की तरफ से जब यह बयान आया तो लगा कि अडानी के कारोबार में अब उछाल आएगा, अडानी में लोगों का भरोसा जागेगा और अडानी के इस कारोबार से लोग जो मुंह मोड़ रहे हैं वो वापस अडानी की तरफ आएंगे। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने कह दिया कि जोखिम के बावजूद हम अडानी को ना नहीं कह सकते हैं, अडानी जितना चाहें लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कहा गया है कि बैंक धारावी की रिकंस्ट्रक्शन जो स्कीम है उसको लेकर अडानी ग्रुप को एक बार फिर कर्ज देने पर विचार करेंगे। पिछले साल झुग्गियों को लेकर तैयार करने की जो परियोजना थी वो लगभग 50 अरब रुपए से ज़्यादा की बोली लगा चुका था अडानी उसमें, और उसको लेकर अडानी को कर्ज चाहिए। संजीव चड्ढा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं, उनका बयान ऐसे वक्त में आया कि जब अडानी के ऊपर 50 करोड़ डॉलर का ब्रिज लोन ड्यू है। संजीव चड्ढा के इस बयान का फायदा भी अडानी को नहीं मिल पाया, लोगों का भरोसा नहीं जाग पाया। बैंक की तरफ से हामी भरने के बाद भी शेयर बाजार में अडानी लाल निशान पर ही नजर आए, यानी कि 22 फरवरी को अडानी के शेयर फिर गिरे। अडानी पावर के शेयर में 5% की गिरावट आई, अडानी ट्रांसमिशन में 5% की गिरावट, अडानी टोटल गैस भी गिरा, अंबुजा सीमेंट के शेयर में भी गिरावट रही, अडानी ग्रीन एनर्जी में भी 5% के आसपास की गिरावट दर्ज हुई। यानी कि अडानी के तमाम जो कंपनी थी उनमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि अभी अभी जो मीडिया ग्रुप एनडीटीवी अडानी ने हासिल किया उसके भी शेयर गिरे। अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी गिरावट रही। एसीसी सीमेंट में हालांकि 3% की गिरावट रही, जो सबसे कम है। बीएसई में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 10% से ज़्यादा जाकर गिर गए। ये हालात तब हैं जब बैंक भारत के ये कहने को तैयार हैं कि अडानी जोखिम में नहीं है और अडानी पर जो कर्ज है उसको लेकर उन्हें चिंता नहीं है। एलआईसी, एसबीआई, जम्मू कश्मीर बैंक इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं। हालांकि भारत से बाहर विदेशों में अडानी की एंट्री बैन हो चुकी है। 22 फरवरी को भी अडानी का अधिकांश शेयर दबाव में देखने को मिला। अडानी की ओर से लाख कोशिशें की गई कि निवेशकों में भरोसा जागे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, नाकाम हो गए। बाजार खुलते ही गौतम अडानी की संपत्ति फिर गिरने लगी। चंद घंटों में ही गौतम अडानी को 5.5 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 दिनों में अडानी के आधे से ज्यादा दौलत गिर गई है। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति रहे अडानी की दौलत गिरकर 44 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। न सिर्फ अडानी बल्कि अडानी को और लोन देने की बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर भी लाल निशान पर जा पहुंचे। संजीव चड्ढा 21 फरवरी को कह रहे थे कि अडानी के शेयर गिरने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। आज उसी बैंक ऑफ बड़ौदा के खुद के शेयर गोते लगाने लगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि संजीव चड्ढा का अडानी प्रेम यूं ही नहीं छलका था, इसके पीछे वजह थी उनका कार्यकाल बढ़ना। बैंक के एमडी संजीव चड्ढा का कार्यकाल 19 जनवरी 2023 तक था।
लेकिन नए एमडी की नियुक्ति की जगह मोदी सरकार ने संजीव चड्ढा को एक्सटेंशन दे दिया। 15 जनवरी को मोदी सरकार ने बैंक के एमडी संजीव चड्ढा का कार्यकाल बढ़ा दिया। ऐसे में एसबीआई से लेकर एलआईसी और जम्मू कश्मीर बैंक भी अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाकर खड़े हैं। कह रहे हैं कि जितना चाहिए आपको लोन ले लीजिए, चिंता मत कीजिए, लौटाने की फिक्र मत करना, बस काम पर ध्यान दो। ऐसे में सवाल यह है कि संजीव चड्ढा के एक्सटेंशन को अडानी के लोन से जोड़कर देखा जाए या नहीं।